सभी प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों को नमस्कार। देखो 2 तारीख को ओबीसी महासभा है जो अपना मुद्दा रख रही है 51,000 पद वृद्धि का। ठीक है, तो उसमें सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हों। जैसे करणी सेना में सम्मिलित हुए थे और उन्होंने अपनी जो मांग रखी थी तो उसका मुद्दा भी कई दिनों तक हाईलाइट रहा था। और देखो ये अंतिम समय चल रहा है, जहाँ तक अगर चुनाव की बात करें तो उसका भी अब अंतिम समय चल रहा है। और अपनी भी अगर बात की जाए तो सेकंड काउंसलिंग की प्रोसेस चालू है और अभी उसमें साफ लिखा हुआ है कि संशोधित हो सकता है रोस्टर और पद वृद्धि हो सकती है। तो अभी हम अगर जैसे वर्ग 1-2 वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने भूख हड़ताल रखी है तो हम हड़ताल तो रख ही सकते हैं। तो उनके साथ मतलब उन्होंने रखा है, ऐसे हम भी रख लेते हैं। तो हम सभी अभ्यर्थी वर्ग 3 के जितने भी हैं 2 तारीख को वहाँ सम्मिलित हों और उसके बाद जैसे जैसे उनका प्रोग्राम ख़त्म होता है सभी अभ्यर्थी डीपीआई के सामने अपना सभी जितने भी आ जाएं, मैं तो कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसमें सम्मिलित रहें। जैसे कुछ फिर लोग वहाँ पे रुकें, मैं तो कह रहा हूँ 50-60 लोग कम से कम वहाँ रुकें और 2-4 दिन की व्यवस्था लेके रुकें। ऐसा नहीं देखो हम कहीं भी जाते हैं तो स्वयं के खर्चे खाना पीना मैनेज 2-4-6 दिन का तो मैनेज कर लेंगे। और इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी का टाइम है, अपन कहीं भी आराम से फैल फूट के सो सकते हैं, मतलब किसी चीज़ की कोई इशू नहीं आएगा वहाँ पे। ठंड का मौसम तो है नहीं भैया कि सर्दी लगेगी, ये लगेगी, वो लगेगी। और डीपीआई में बहुत जगह, अगर बारिश भी होती है तो डीपीआई में जगह है, वहाँ हो जाओ खड़े, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको यूनिटी दिखानी होगी और आना होगा। देखो अब आज भी नहीं जागे हम तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके और इतनी जल्दी आसानी से जॉब मिल सकती। देखो इस समय गवर्नमेंट शिवराज सिंह चौहान मामा जी हैं, वो खुद ये चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई भी युवा जितना संभव, देखो जो चीज़ पॉसिबल हो सकती है उसको वो करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन हमें मेहनत दिखानी होगी, हमें जागरूकता दिखानी होगी, हमें यूनिटी दिखानी होगी, हमें संख्या भी दिखानी होगी कि हम इतने लोग परेशान हैं और 12 साल बाद भर्ती आई है, 2.25 लाख के करीब पद खाली हैं। तो ये हमें चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, तो सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। और ठीक है, और बाकी अगर मैं बात करूं कि प्रदर्शन की, तो हमें शांतिपूर्वक करना है। जैसे वर्ग 1-2 वाले ने करा है वैसे वर्ग 3 का भी करना है। तो हमें निरंतर, लेकिन ये क्या है, हमें कंटिन्यू बना के रखनी है चीज़। ऐसा नहीं है कि मतलब हम अभी रहे 4-6 दिन में उठ गए, ऐसे ऐसे तो नहीं करना है। हमें उसे अंत तक लेके जाना है, चाहे वो जुलाई तक जाए, चाहे अगस्त तक जाए, चाहे कभी तक जाए। हमें निरंतर कंटिन्यू क्रमिक आंदोलन जारी रखना है। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि पद वृद्धि 100% होगी, सफलता 100% मिलेगी। मैं आज तक डिमोटिवेट नहीं हुआ, चाहे मुझे 4 लड़कों का साथ मिला हो, चाहे मैं अकेला गया हूँ, चाहे मुझे 50 लड़कों का साथ मिला हो, चाहे 100 लड़कों का साथ मिला हो, चाहे 200 लड़कों का साथ मिला हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 तारीख को उनके साथ शामिल हो जाएं, ओबीसी महासभा के साथ, जो अपना मुद्दा सीएम हाउस तक पहुँच जाए अच्छे से, और उसके बाद वो चीज़ें कंटिन्यू बनी रहें और उसका प्रभाव पड़े। इसके लिए हमको डीपीआई के सामने रहना पड़ेगा। जैसे राजा रामपाली सर हैं और बाकी सर हैं जो वो वहाँ पे पूरी तरीके से स्थापित करेंगे, और बाकी लोग भी आएंगे जो एक्टिव लोग हैं। जैसे बहुत मेरे साथ बहुत एक्टिव लोग रहते हैं तो वो सभी एक्टिव लोग वहाँ पे रहेंगे। तो वो सबको रहना है। और मैं तो ये करूँ, अंत तक लड़ना है यार। जब तक हम अंत तक नहीं लड़ेंगे, अपना प्रयास जारी नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमें प्रयास करना है। देखो खुद के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, खुद के अंदर आग होनी चाहिए कि हमें जीतना है, हमें जीतना है। जब तक देखो शिवराज सिंह चौहान मामा जी के पास हमारी आवाज़ नहीं जाएगी तब तक कैसे पता चलेगा। कहीं ना कहीं उनके पास इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन हमारी यूनिटी में, हमारी निरंतरता में और हमारे प्रयास में कमी है। देखो मैं किसी गवर्नमेंट को दोष न देते हुए खुद लड़कों को देता हूँ, क्योंकि वो खुद नहीं आ पा रहे हैं। अगर खुद यूनिटी में आए, खुद एक शैक्षिक रूप से वहाँ पे प्रदर्शन करके उसका परिचय दें, तो मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है, पूरी संभावनाएं भी हैं। तो सभी लोगों से यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर अपने यूनिटी में रहें। 8-10 दिन तक, मैं ये कह रहा हूँ, अगर 100 लोग तो अगर वहाँ 10 दिन डीपीआई के सामने रह लिए ना, 10 दिन तक, सिर्फ 100 लोग 10 दिन तक रह लिए ना, तो मैं कह रहा हूँ आपके सारे खर्चे मैनेज हो जाएंगे। सिर्फ सारी ज़िंदगी बन जाएगी, आपकी ज़िंदगी भर लाइफ बन जाएगी यार। घर बैठने से कुछ नहीं होता, गर्मी का सीज़न है, क्या प्रॉब्लम है वहाँ बैठने में। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं जॉब हो तो संघर्ष करना सीख लो, वर्ग 1-2 वालों से सीख लो, अदर स्टेट राजस्थान से सीख लो। देखो बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। और इस समय मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर अपनी मांग मान लेगी, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। देखो देर भरे हो। देखो और सबसे ज़्यादा एक बात और जो
अपने लिए अच्छी है, वो वर्ग 1-2 से संभावनाएं वर्ग 3 की ज़्यादा हैं। वर्ग 3 की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा संभावना वर्ग 3 की है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्ग 3 में पद वृद्धि होगी होगी होगी। मतलब हमें उस चीज़ को कंटिन्यू बना के रखना है और अंत तक लड़ना है। जब तक आचार संहिता नहीं लग जाए तब तक हमको लड़ते रहना है। और जैसे वर्ग 1-2 को सफलता भी 100% मिलेगी, चाहे उनको 200-300 पदों पर क्यों ना करवानी पड़े थर्ड काउंसिल, लेकिन वो करवाएंगे क्योंकि उनका संघर्ष ये कहता है कि जरूर जीत होगी। ठीक है, तो जैसे ही वर्ग 3 के लिए भी हमें निरंतरता और यूनिटी और धरातल पर ये चीज़ दिखानी होंगी। सोशल मीडिया पे तो एक्टिव हैं ही, हम वहाँ रह के भी सोशल मीडिया पे सबको एक्टिव कर सकते हैं, बाकी घर से भी लोग सोशल मीडिया पे करते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे दिखाना होगा ये चीज़ें। ठीक है, तो सभी लोग 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें, 2 तारीख को वहाँ पे पहुँच जाएँ और शांतिपूर्वक वहाँ बैठें। कोई दिक्कत नहीं, शांतिपूर्वक तो कोई नहीं रोकता। ठीक है, और मुझे ये 100% बिलीव है कि अपनी जीत 100% होगी। क्योंकि उस दिन क्या है, एक तो ओबीसी महासभा के द्वारा अपनी 51,000 की बात वहाँ पहुँच जाएगी। वो सारी चीज़ें अब देखो, सीएम मामा नहीं चाहते कि कोई चीज़ इग्नोर की जाए, वो जितना संभव हो सकता है उतना पूरी करने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें होती है जो इम्पॉसिबल ही होती है, वो करना ही इम्पॉसिबल है, तो वो एक अलग बात है। बट अपनी तो पॉसिबिलिटी है, अपनी तो संभावना, अपनी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसमें चांसेस हैं। तो एक तो सीएम आज तक अपनी बात पहुँच जाएगी, फिर अपन 2 तारीख से अगर वहाँ रुकना स्टार्ट करते हैं DPI के सामने, तो उससे भी अपना बहुत प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है अपनी 4-6 दिन में अपनी मांग पूरी हो जाए, हम सब घर वापस आ जाए, हमारी पद वृद्धि हो जाए, हमारा हो जाए। तो ऐसा नहीं 51,000 पॉसिबल है। अगर हम अभी तक बात करें तो 23-24 हज़ार तक तो पहुंच गया है, जैसे भी आंकड़ा पहुंचा है 23-24 तक। 25-26 हज़ार पर अगर और पद वृद्धि हो जाती है, ट्रैवल का करें या वो DPI का करें, हमें उससे मतलब नहीं है। DPI में ही बढ़ा सकते हैं पद, तो देखो 2 लाख से 2 लाख के समथिंग खाली है, सबको पता है। लेकिन जब तक हम मांग नहीं करेंगे, जब तक हम यूनिटी नहीं दिखाएंगे, जब तक वहाँ तक संघर्ष धरातल पर नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो सभी लोग 2 तारीख को ओबीसी महासभा में शामिल होकर हो जाएं और वहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाएं, और उसके बाद वो 2-3 बजे तक दोपहर तक निपट जाएगा। उसके बाद वहीं पर रहें और 2 तारीख से अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक स्टार्ट कर दें, वर्ग 1-2 की तरह। ठीक है, वहाँ भी अपना 3 का भी तंबू लग जाएगा, आराम से रहें। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि पद वृद्धि होगी, जीत होगी अपनी 100%। बस कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन अपने अंदर होना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है अगर हम अंत तक लड़ेंगे और संघर्ष करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता, अगर हम संख्या में ज़्यादा होंगे तो 15 दिन भी नहीं लगेंगे और अपने काम हो जाएगा, अपनी पद वृद्धि हो जाएगी। जो एक साल से अपना जो संघर्ष था उसकी जीत हो जाएगी। तो सभी से ये प्रार्थना है ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचें और अपनी यूनिटी दिखाएं और ज़्यादा दिनों तक वहाँ रुकें, जिससे अपनी बात पूरी मानी जा सके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।